तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कोड के बारे में कि जो कोड है वो उसकी फुल पावर को कैसे अचीव करने वाला है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है जो कोड है उसकी पावर अभी लिमिट में कर रखी है अमाडो ने, या फिर हम कहें तो कोड ने लिमिट में करवाई है अपनी पावर अमाडो से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो जिगेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन अब तो जिगेन भी नहीं है और जिगेन जैसा कोई है जो हमारे कोड की पिटाई कर सकता है। एंड यस, यू आर राइट, दैट इज बोरुटो। और अगर आपने अभी तक बोरुटो चैप्टर नंबर 64 नहीं देखा है तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जाके देख सकते हो। तो उसके अंदर हमने क्लियरली देखा था जो बोरुटो है वो हमारे कोड की धुलाई करता है, एकदम बढ़िया वाली। क्योंकि अब बात कुछ और है, जितना भी फाइटिंग एक्सपीरियंस था हमारे मोमोशिकी के पास वो सब सेम लेवल में फाइटिंग एक्सपीरियंस है हमारे बोरुटो के पास। और मोमोशिकी कितना पावरफुल था, वो कितना खतरनाक तरीके से लड़ता था और उसका दिमाग कितना तेज है, ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। शायद वो इसी किसी भी ज़्यादा पावरफुल हो, किसे पता। और अभी हमारा कोड किससे लड़ रहा है, बोरुटो से ही तो लड़ रहा है। हाँ, वो लास्ट वाला सीन, जो लास्ट वाला पैनल था मांगा का, उसके बारे में हम बोरुटो चैप्टर नंबर 65 के प्रेडिक्शंस के अंदर बात करेंगे। अभी इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो अभी हमारा कोड हमारे बोरुटो से लड़ रहा है और मे बी वो बोरुशिकी बन जाए आगे जाके, किसे पता। तो शायद हमारे कोड को दिक्कत होने वाली है। दिक्कत होने वाली क्या दिक्कत होगी, तो अपनी फुल पावर को अनलॉक करने के लिए वो अपने लिमिटर्स हटवाएगा। चलो, ये तो थी बात कि वो लिमिटर क्यों हटवाएगा। अब बात करते हैं वो लिमिटर कैसे हटवाएगा। तो जितने भी कैरेक्टर अभी तक हमने अपनी बोरुटो सीरीज में देखे हैं उन सब में से बस एक ही कैरेक्टर है जो हमारे कोड के लिमिटर हटवा सकता है, और वो है हमारा अमाडो। और अमाडो को हमारा कोड आराम से धमकी दे सकता है, लेकिन उसके आसपास कितने सारे लोग रहते हैं और वो कोनोहा विलेज में छुप के बैठा हुआ है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर वो कोनोहा में छुप के भी बैठा हुआ है तो कोनोहा विलेज कुछ नहीं है कोड के आगे, जब तक उसके सामने हमारा बोरुशिकी या फिर बोरुटो ना आ जाए। और फ्यूचर में जो हालत कोनोहा की है वो कोड ने ही की है, मुझे तो ऐसा लगता है। आपको ये तो पता ही है जो अमाडो है उसको उसकी जान कितनी ज़्यादा प्यारी है, तो खुद की जान को बचाने के लिए उसने हमारे कोड के लिमिटर हटा दिए और कोड के लिमिटर अब हट चुके हैं। अब जब कोड के लिमिटर हट चुके हैं और वो कोनोहा के अंदर ही है, तो सोचो उसको रोकने कौन आएगा। उसको रोकने आएगा हमारा होकागे। और प्रेजेंट में होकागे कौन है, हमारे उज़ुमाकी नारुतो दाते भाइयों। और इन सब के बाद जब हमारे नारुतो से रोकने आएगा वो नारुतो जिसके पास अब हमारे कुरामा की पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल भी नहीं है कि वो जिगेन से भी ताकतवर को अकेला हरा ले। शायद अभी भी नारुतो कुछ पावर हाइड करके रखा हुआ है, वो सबको दिखाना नहीं चाहता। शायद वो 6 पाथ्स की कुछ पावर हो, कुछ भी हो सकता है, ये बस एक थ्योरी है। और जब नारुतो से बैटल करते वक्त, यानी कि कोड से बैटल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा हैवीली इंजर्ड हो जाएगा, तभी वहाँ पे आ जाएगा हमारा कावाकी। क्योंकि जब हमारे कावाकी को पता लगेगा कि कोड के लिमिटर सब हट चुके हैं और उसको कोड के बारे में सब पता है, और कोड के लिमिटर्स तो और कोई हटाएगा नहीं, वो हटाएगा अमाडो। तो उसे ये भी पता होगा अमाडो ने उसके लिमिटर्स हटाए हैं, तो वो जल्दी से जाएगा अमाडो के पास। और अमाडो से जब उसे पता लगेगा कि कोड लड़ रहा है हमारे 7th होकागे से, तो हमारा कावाकी हमारे होकागे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, आपको पता ही है। तो वो अपने हाथ में लगवा लेगा कर्मा। और सोचो कर्मा से किसने रिकमेंड करा होगा, अमाडो ने। और अब जब हमारे कावाकी ने कर्मा लगवाई लिया है तो वो जाएगा नारुतो के पास और कर्मा की पावर्स यूज़ करते हुए हमारे नारुतो को भेज देगा वो उसी डायमेंशन में, जो डायमेंशन हमारा कावाकी का कर्मा खोलता होगा। क्योंकि जैसे कि आपको याद हो, हमारे बोरुटो को जब हमारे कोड ने बताया था चैप्टर नंबर 64 में कि तुम अभी भी पावर हाइड कर रहे हो, मोमोशिकी की पूरी पावर तुम यूज़ करो। और थोड़ा सा कुछ सोचने के बाद या फिर कैसे भी करके हमारा बोरुटो मोमोशिकी की फुल पावर को अचीव कर लेता है। तो शायद ऐसा ही हमारे कावाकी के साथ हो, हमारा कावाकी भी थोड़ा कुछ कॉन्सेंट्रेट करने के बाद या फिर थोड़ा सा भी कुछ करने के बाद हमारे इशिकी की फुल पावर को अचीव कर ले। और अब जब हमारे कावाकी के पास इशिकी की पावर्स है तो शायद अब हमारा कावाकी कोड के आगे थोड़ा सा टिक पाए। लेकिन इसके बाद मन में वही बात आ जाती है कि बोरुटो कावाकी से क्यों लड़ रहा था आखिरकार। अगर वहाँ पे कोड है तो बोरुटो कावाकी से क्यों लड़ रहा था। ये शायद इटाची का निंजा वे हो सकता है जो बोरुटो ने अपनाया हो। क्योंकि जैसे तैसे करके अगर बोरुटो को इटाची के बारे में पता लगा या फिर इटाची के बारे में कुछ भी पता लगता है, तो हमारा बोरुटो 1000% कन्फर्म है कि बोरुटो कुछ ना कुछ तो करेगा उसके जैसा बनने के लिए। क्योंकि जब हमारे बोरुटो को हमारे सास्की के बारे में पता लगा था तो वो उसके जैसा बनना चाहता था, और अब जब हमारे बोरुटो को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है तो उसको गवाएगा थोड़ी ना। शायद वो सच में अपना इटाची का निंजा वे चुन ले और अपने विलेज को बचाने के लिए कुछ अच्छा सेक्रीफाइस करे। और एंड में हमें पता है बोरुटो जरूर बुरा बनेगा, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे यही था आज के वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।